ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मक्का मुकरमा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने हफ्ते के रोज अलसुब खाने काबा को एक नए गिलाफ से मज़ीन किया। काबे के कस्बा को तब्दील करने का काम किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स से काबा कस्बा के लिए मुंतखब की गई टीम ने किया है। खाने काबा के चारों अतराफ में से हर एक को अलहदा अलहदा काबे की चोटी तक उठाया गया ताकि पुरानी तरफ से खुलने की तैयारी की जाए और ऊपर से साइड को नीचे बांध कर दुरुस्त किया जाए और रस्सियों के बाद पहलू के दूसरे सिरे को गिरा दिया जाए। खाने काबा की कस्बा पट्टी के टुकड़ों की तादाद 16 है। इसके अलावा 6 टुकड़ों और पट्टी के नीचे 12 चराग हैं। खाने काबा के कस्बा में तकरीबन 850 किलो खाम रेशम इस्तेमाल होता है जिसे इहाते के अंदर काला रंग किया गया था। 120 किलो सोने की तार और 100 चांदी की तारें थीं। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए मुक़द्दस काबा कस्बा में तकरीबन 200 पेशावर कारकुनान और मुंतजमीन तैयार करती हैं जिनमें से सभी तरबियत याफ्ता, अहल और माहिर हैं। रिवायत है कि नबी हिजरी में फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदाई हज के दौरान काबे को यमनी लिबास में ढांप दिया था। ये इकदाम कस्बा की सफाई और हिफाजत को बरकरार रखने और इसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर डिजाइन किया गया था। गिलाफ काबा के रंगों में जमानों से बाकायदा तब्दीलियां देखने को मिलती रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हालिया बरसों में तवानाई के शोबे में पिछली कई दहाइयों से मौजूद खामियों को दूर किया गया है और आजादी के इस अमृत कौल में मुल्क ने अगले 2 का हदफ मुकर्रर किया है। 1.5 दहाई से काम शुरू हो गया है। मोदी ने आज विशाखापट्टनम में रोशन हिंदुस्तान रोशन मुस्तकबिल तवानाई 2047 का आगाज किया। वर्चुअल प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी मुल्क के 18,000 से ज्यादा देहात बिजली की सहूलत से महरूम थे, लेकिन हालिया बरसों में मुल्क के हर गांव में लोग बिजली हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जी हां, इस सिमत में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बिजली के बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं किया जा सकता। यह इत्मीनान की बात है कि गुज़िश्ता चंद सालों में हमने तवानाई के शोबे में पिछली कई दहाइयों के खला को दूर किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का प्रोग्राम 21वीं सदी के नए हिंदुस्तान के विजन के मुताबिक मकासद और कामयाबियों की अलामत है। उन्होंने कहा कि आइंदा 25 सालों में तवानाई का शोबा मुल्क की तरक्की को नई जहत देने में अहम किरदार अदा करेगा। साथियों, 8 साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिति थी, ये इस कार्यक्रम में बैठे सभी दिग्गज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन। आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर जनरेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन देकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए देश वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि उनकी हुकूमत ने अदालती शोबे में बुनियादी ढांचे की तोसी को तेज किया है और हिंदुस्तान में जिंदगी और कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ इंसाफ में आसानी भी जरूरी है। मोदी ने इंसाफ के इंतजार में जेलों में जेर समाअत कैदियों का मामला अदलिया के सामने एक बार फिर उठाया और जिलाई जजों से कहा कि वो इसे हल करने की कोशिशें तेज करें
इस मामले को एक मुहिम के तौर पर देखें। मोदी ऑल इंडिया जिला सतह की कानूनी खिदमात के अफसरान की कॉन्फ्रेंस से खिताब रहे थे। यह अपनी नोवियत का पहला इनेकाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस यू ललित, DY चंद्रचूड़, वजीर कानून किरण रिजिजू और रियासती वजीर SP बघेल, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रियासती सतह की कानूनी खिदमात के अथॉरिटी के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के चेयरमैन शामिल थे। वजीर आजम ने कहा, यह वक्त आजादी के अमृत कॉल का वक्त है, इन करारदादों का वक्त है जो अगले 25 सालों में मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान मुसलसल 2 हफ्तों के तातुल के बाद हफ्ते को कहा कि बहस व मुबाहिसे और बेहतर फैसलों के जरिए मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीटिंग से खिताब करते हुए जस्टिस रमना ने कहा, मुझे डर है कि हम समाजी इंसाफ की अपने आईनी मैंडेट को पूरा करने में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पर आप बातचीत करें, बहस व मुबाहिसा करें और फैसला करें। यही वो उसूल हैं जिस पर मैं भी पूरी तरह अमल कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मसाइल को छुपाने से इनका कोई हल नहीं निकल सकता। अगर हम इन मसाइल पर बात नहीं करते हैं, अगर तशवीश के मामलात पर बात नहीं की गई तो निजाम तबाह हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर अदलिया आवाम की दहलीज पर पहुंच गई हैं और उनका एतमाद जीता जाता है तो बसीरत रखने वाले जजों के दरमियान कोऑपरेटिव कामकाज को सराहा जाता है और पुरजोश वकला और रजाकारों नीज हुकूमतों के दरमियान ताउन पर मुबनी काम आसान करना हो जाएगा। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice, Sri Kiran Rijiju ji, my brother Justice U Lalit, Executive Chairman, National Legal Service Authority, my brother Justice DY Chandrachud, Judge Supreme Court of India, Sri SP Singh Baghel, Minister for State Law and Justice, brother and sister judges of the Supreme Court, Chief Justice and judges of different high courts, brother Justice A.P. Sahi, Director, National Judicial Academy, members of National Legal Service Authority, State Legal Service Authorities, and District Legal Service Authorities, member secretaries of National Legal Service Authority, State Legal Service Authorities, and District Legal Service Authorities, law officers, senior advocates, media persons, other distinguished guests, ladies and gentlemen. मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने रोजगार के इदाद-ओ-शुमार के सिलसिले में मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो इदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट की मेज पर रखे हैं उसके बाद बीजेपी की हुकूमत रहते हुए मुल्क में सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीद रखना नौजवानों को छोड़ देनी चाहिए। कमलनाथ ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस हफ्ते पार्लियामेंट की मेज पर जो इदाद-ओ-शुमार रखे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी हुकूमत के तहत मुल्क में सरकारी मुलाजिमत हासिल करने की ख्वाहिश नौजवानों को अब तर्क कर देना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 8 सालों में 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन उनमें से मुश्किल से 7.22 लाख लोगों को नौकरी के लिए मुंतखब किया गया। वजीर आजम बनने के बाद मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन सरकारी इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि वो हर साल 1 लाख नौकरियां भी नहीं दे सकते। नेशनल मेडिकल कमीशन ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस तालीमी सेशन से 100 सीटों के महासमुंद मेडिकल कॉलेज में दाखिला और तालीमी काम शुरू हो जाएगा। भूपेश हुकूमत की पहल पर रियासत में 3 नए मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता साल जहां कानकीर को MNC से मंजूरी मिली थी, वहीं इस बार महासमुंद को भी अप्रूवल मिल गया है। 2 साल कबल रियासती हुकूमत ने कानकीर, महासमुंद और कोरबा अजला में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी थी। इसके बाद तीनों अजला में मेडिकल कॉलेजों की तैयारी शुरू हो गई। पिछले साल NMC के मुआयने के बाद कानकीर को पहचान मिली थी। इस बार मंजूरी की दौड़ में महासमुंद को कोरबा मेडिकल कॉलेज थी। तकरीबन 2 माह कबल NMC ने दोनों कॉलेज का एक ही दिन वर्चुअल मुआयना किया था। NMC ने फिलहाल कोरबा मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं दी है।
शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की वानीगाम बाला इलाके में तसादुम आराई के दौरान एक अदम शिनाख्त जंगजू मारा गया, जबकि तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। सरकारी जराये के मुताबिक इस एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी जवान और 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में अपडेट फराहम करते हुए कहा, बारामूला एनकाउंटर एक जंगजू मारा गया, जबकि तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। हबलजी जराये ने बताया कि फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका टीम ने हफ्ते की अलसुब बारामूला के वानीगाम बाला इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मजीद बारिशें होने की पेशगोई की है। उधर बारिशों से वादी में शबाना दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ हुए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नसीब हुई है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सियासी मुकाम गुलमर्ग में 12.7 मिलीमीटर, पहलगाम में 10.3 मिलीमीटर, कुपवारा में 8.7 मिलीमीटर और काजीगंज में 12.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कनाडा में मंकी पॉक्स वायरस के 803 केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने हफ्ते को यह मालूमात दी है। महकमे सेहत ने कहा कि जुमा को मुल्क में मंकी पॉक्स के 803 केसेस की तस्दीक हुई। उनमें से ओंटारियो से 367, क्यूबेक से 359, ब्रिटिश और कोलंबिया से 61, अल्बर्टा से 13, सेक्सिचुआन से 2 और यूक्रेन से 1 केस रिपोर्ट हुआ है। कनाडा की साबिक चीफ हेल्थ ऑफिसर थेरेसा टॉम ने कहा है कि हुकूमत ने मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए अम्वाम्यून टीकों की 70,000 से ज्यादा खुराकें लोगों के लिए रवाना की हैं। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स वायरस को बैनुल अक़वामी वबा करार दिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट को किया कौम के नाम, वजीर आजम ने वर्चुअल तरीकेकार के जरिए किया ऐलान। बीजेपी हुकूमत तेलंगाना की तरह कारकर्दगी दिखाती तो हम 10 ट्रिलियन मईशत बन चुके होते। तफरीका परदाजी मुबनी तकसीम को कोशिशों पर मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वजीर केटीआर की तनकीद। वजीर आला केसीआर और रियासती वजीर केटीआर की दिलचस्पी से जलपली म्यूनिसिपलिटी की तरक्की, मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी का खिताब। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा, प्रोजेक्टों के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का इखराज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 11,66,000 रुपए मालियत के बैरूनी सिगरेट जब्त, कस्टम के औहदेदारों ने 6 मुसाफिरीन को लिया जेरे हिरासत। और बहस मुबाहिसा और बेहतर फैसले से आगे बढ़ा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इजलास से चीफ जस्टिस रमना का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।